जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। धन्यवाद प्यारे साथियों। आज हम लोग नगीना लोकसभा के गांव रामसावाली में हैं और दिन में आपने देखा कि एक आंदोलन जो गुलदार के हमले के खिलाफ बिजनौर जिला मुख्यालय पर हुआ और हम लोगों ने पहले ये बताया था, तय किया था कि भाई सिर्फ आंदोलन दिन में नहीं चलेगा, रात में भी होगा। पूरे दिन हम लोग आंदोलन में वहां रहे और अब जो है जिस गांव में गुलदार द्वारा हत्या की गई थी, एक 9 साल के बच्चे की, उसी गांव में आज हमारा डेरा ये पड़ा हुआ है। हम और हमारी टीम आज उसी गांव में है। शर्त ये थी कि क्या तो अधिकारी कर्मचारी ठोस कार्रवाई करें और लोगों को ये जो नुकसान उनके जान माल पे बन रहा है इससे निजात दिलाएं। अदरवाइज हम लोगों की जान भी उतनी ही कीमती है जितनी आम लोगों की। तो हम लोग अपना रिस्क लेके उसी गांव में जहां गुलदार का हमला लगातार जारी है और जहां लगातार गुलदार को देखा जा रहा है, हम लोग उसी क्षेत्र में जो है रुकेंगे, पहुंचने का काम करेंगे और लोगों की आवाज उठाने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और ये नॉन पॉलिटिकल विषय है। पिछले लंबे समय से 2023 में भी आंदोलन मैंने किया था, उसके बाद प्रशासन ने इस पर सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई की थी और कई लोगों की जान बचाने में हम लोग कामयाब हुए थे। लेकिन पिछले 15 दिन में 3 से 4 लोगों की जान फिर गई, जिनमें 2 छोटे बच्चे हैं। गुलदार उनके लिए सबसे जो आसान, जो शिकार है, वो उससे कमजोर जो व्यक्ति होगा वो होगा। उसमें बड़े पैमाने पे महिलाएं और छोटे बच्चे उसके शिकार बनते हैं। जिला बिजनौर में पिछले 2-3 सालों के अंदर लगभग 100 से ज्यादा लोग घायल हुए गंभीर रूप से और 35 से ज्यादा लोगों की जान गई। लोग की संख्या बढ़ती रही, 1, 2, 4, 10, 15, 20, 25, 30, 35, लेकिन सरकार और प्रशासन ने सुध नहीं ली। उन्होंने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसलिए कई बार मैंने प्रयास किया। मैं केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जो हैं उनसे मिला। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपके क्षेत्र का दौरा करूंगा। मैंने पार्लियामेंट में इस विषय को उठाया, पत्राचार किए, तमाम चीजें हुई और सारी चीजें कागजों पे रही। जमीन पे बहुत कुछ नहीं मिला, तो इसलिए जमीन पे उतरना पड़ा कि ये मुद्दा प्रदेश स्तरीय और राष्ट्रीय मुद्दा बने और इस पे काम हो और लोगों की समस्या का समाधान हो। आज मैं जिस गांव में आया, यहाँ लोग डर के साए में हैं, तकलीफ में हैं। माओ बहनों से मिला, उन्होंने कहा कि हम किसी तरह से इसको पकड़वाइए जो हमारी जान की रक्षा हो सके। लोग खेतों में नहीं जा रहे हैं, लोग और तमाम तरह के जो अपने कार्य हैं उनसे डरे हुए हैं, सहमे हुए, क्योंकि गांव में आके वो एक उस बच्चे को उठा ले गया। ये आदमखोर जानवर इंसानों से कीमती नहीं हो सकता, इसलिए इस आदमखोर जानवर को रोकना और लोगों की जीवन रक्षा करना बहुत जरूरी है। आप देश में, दुनिया में जहां हैं, मुझे लगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आप तक अपनी बात को पहुंचा सकता हूं और आप भी इस चर्चा को की गंभीरता को समझते हुए इसको आगे बढ़ा के इन तमाम लोगों के जीवन में पे जो खतरा बना हुआ है उस खतरे को रोक सकते हैं। आप ये देखिए उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है। कहीं पर गुलदार है तो कहीं पर भेड़ियों का आतंक है और कहीं कहीं पर
चोरों का, कच्चे बनियान वालों का, सरिये वालों का आतंक है। लोग परेशान हैं, अपने आप गांव में पहरा दे रहे हैं, रोज बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं और सरकार कहती है कानून व्यवस्था बहुत अच्छी। हम जानवरों से रक्षा नहीं कर पा रहे, अपराधियों से रक्षा नहीं कर पा रहे, लोगों की जीवन रक्षा नहीं कर पा रहे, और सरकार कहते हैं कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। एक और प्रोस्पेक्टिव ये है कि एक तरफ खेती किसानी या गन्ना बड़े पैमाने पे है, चावल खेती, गेहूं खेती होती है, उनमें आसानी से गुलदार छिप जाता है। आप इस तरह समझिए, यहाँ इसी जिले में 9 से 10 मिलें हैं, तो गन्ने का एक बहुत बड़ा काम है। अब लोग डर की वजह से खेतों में नहीं जा पा रहे, भय कर रहे हैं। और ऊपर से गंगा का तलहटी क्षेत्र है, तो गंगा ने भी बहुत हजारों बीघे जमीन यहाँ काट दी, जिससे किसानों को और बड़ा नुकसान हुआ। छोटी छोटी नदियां हैं, खोए हैं, उनसे भी जान माल का नुकसान हुआ है, फसलें कटी हैं, तो ना कोई मुआवजा है, और जो फसल कटी है वो गुलदारों के डर में खराब हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो परिवार हैं, जो पशु पालते हैं, दूध बेचते हैं, वो खेतों में नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बेटियां स्कूल नहीं जा पा रही, और निकम्मी सरकार चैन से पड़ के सो रही है। इसलिए आज ये आंदोलन करना पड़ा, और अब यहाँ सुबह फिर जो है जंगल में मार्च होगा अधिकारियों के साथ, और वो गुलदार कैसे पकड़ा जाए इसके लिए तमाम यत्न किए जाएंगे। मैं आपके माध्यम से, अगर मेरी बात सरकार तक पहुंच रही हो, लखनऊ में बैठे, बड़ी बड़ी कुर्सियों बैठे हमारे विद्वान सम्मानीय अधिकारियों से पहुंचे, तो उनसे मेरा आग्रह है कि वो इसका संज्ञान लें, और हमारे केंद्रीय मंत्री जी तक भी अगर मेरी आवाज पहुंचे तो उनसे मेरा आग्रह है कि वो इसका संज्ञान लें, उस पर काम करें, और लोगों को इस डर के साए से, गुलदार के आतंक के साए से, और प्लस सरकार के आतंक के साए से बचाने का काम करें। लोग जीवित रहेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। आज जो सिचुएशन है, लोगों में भय है, और ये सरकार का सबसे कमजोर अंग है। अगर कोई किसी सरकार में अगर लोगों के अंदर भय है, तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है उस सरकार की। ऐसी सरकार को भी अपने बारे में सोचना चाहिए कि सिर्फ कागजों पे ही बातें करने से काम नहीं चलेगा, जमीन पे भी कुछ करके दिखाना पड़ेगा। आप पे ताकत होते आप नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है, मगर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम लोग इन गरीब किसान मजदूरों की लड़ाई लड़ेंगे, अपनी माताओं बहनों की जीवन रक्षा करेंगे। इसलिए आज हम लोग मैदान में, और आज पूरी रात हम लोग गांव में रहेंगे, यहीं पहरेदारी करेंगे, यहीं आए जाएंगे, यहीं घूमेंगे, यहीं पता करेंगे क्या क्या चल रहा है, और कोशिश करेंगे लोगों की जीवन रक्षा। और कल सुबह फिर से दिन निकलते फिर से यही काम शुरू होगा। ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक गुलदार पकड़ा नहीं था, और मैं जब तक यहाँ रहूंगा, किसी न किसी गांव में रहूंगा, अपने कमरे पर अति आवश्यक ना हो तो नहीं लौटूंगा, क्योंकि यहाँ की जनता ने मुझे वोट देके लोकसभा में भेजने काम किया। उन्होंने अपना काम किया, अब यहाँ का सांसद अपना काम करेगा, इन लोगों की आवाज बनने काम करेगा। और वैसे भी बिजनौर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। अभी तटबंधों के लिए आए पैसे, 65 करोड़ रुपए का घपला इसी सरकार के लोगों ने किया, जिसका भी हिसाब जो है सरकार को करना पड़ेगा। आपने मुझे सुना, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, और मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से ये बात सरकारों तक जाए, बड़े नेताओं तक, सरकार के नेताओं तक, अधिकारियों तक जाए, कि वो लोगों के जीवन की वैल्यू समझे। अमीर कोई मरता है तो कानून बनते हैं, गरीब कोई मरता है तो मजाक उड़ती है। ये बंद होना चाहिए देश में। गरीब का जीवन भी उतना ही मायने रखता है, उनकी माँ को भी उतना ही दर्द हुआ होगा जब उन्होंने उन बच्चों को पाला होगा, जब 9 महीने पेट में रखा होगा। वो भी अपने बच्चे से, चाहे वो अमीर हो या गरीब, हर माँ अपने बच्चे से प्यार करते हैं। उनके दर्द को और पिता के दर्द को समझना हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने गरीब बच्चों से, किसान मजदूरों के बच्चों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसानों का, मजदूरों का शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। मैं आपका भाई चंद्रशेखर आजाद।